ये वाकयातों, हादसात और मुश्किलों का हल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का इदारा है। किसका इदारा है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। तो डर क्यों रहे हो? जैसे लग रहा कोई अपराध कर दिए हो। किसका इदारा है? आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव और ये मरहला और ये काम होता है बच्चियों का इदारा चलाना। आग में दौड़ने के बराबर है बच्चियों का इदारा चलाना, समझ लो। लेकिन हमारे आलिमों की हिम्मत को सलाम करो, मेरे आलिमों के जज्बे को सलाम करो। बस जो मैंने आयत करीमा का एक हिस्सा तिलावत किया उस पर एक जुमला अर्ज कर दूं, फिर अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जाए। लेकिन बोलना पड़ेगा जोर से, जोर से। बस ये उलमा इकराम की दुआओं का तालिब हूं। मौलाना इस्माइल साहब ये जुमला उलमा अहले सुन्नत से सुनते हैं कि जिब्रील आए, दुनिया में पहली किताब कुरान है जिसने पढ़ने की बात की। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला होता। धर्म के दावे बहुत थे, लेकिन ये पहला मजहब, पहली किताब जिस किताब ने पढ़ने की बात की। जोर से, जोर से, जोर। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। जिस किताब ने पढ़ने की बात की। अमा यार, जमीन पर इससे अच्छी किताब कोई हो ही नहीं सकती जिसने सबकी बात की। कुरान की इस आयत में यह नहीं है कि मुसलमान तू पढ़। ये अकल के टुअरे हैं जो दीवारों पर स्लोगन लिखवाते हैं, पढ़ो और बढ़ो। तेरी सोच का भेजा भी नहीं पैदा हुआ था। वाह वाह वाह, ऊपर से निकल गया। सोच का भेजा भी नहीं बना था, तब जिब्रील ने महबूब के जरिए इंसानों को पैगाम दिया था, पढ़ो। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा मुस्तफा वालों तुम पढ़ो, ये नहीं कहा मक्के वालों तुम पढ़ो, ये नहीं कहा मदीने वाले तुम पढ़ो। क्या कहा? पढ़ो, पढ़ो। तो इसका जो रोल मॉडल है वो कौन है? वो कौन है? इस रोल मॉडल का नाम मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्रील आया। बस बस ये हसास पहलू है। मौलाना इस्माइल साहब क्या कहा जिब्रील ने? इक़रा, पढ़िए। क्या कहा? पढ़िए, पढ़िए। अल्लाह के महबूब ने क्या कहा? ला ना कारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। जिब्रील कहते पढ़िए, आका फरमाते नहीं। अब मैं सोचते रहा इसकी बारीकियों पर कि जब बार बार जिब्रील कह रहे थे तो रसूल करीम को पढ़ लेना चाहिए था। ये जिब्रील कह रहे हैं पढ़िए, लेकिन रब की मशीयत कह रही महबूब आप इनके कहने से मत पढ़िए। वरना बेसाइज के पैजामा वालों को सनद मिल जाएगा। महबूब इनके कहने से मत पढ़िए।
जिब्रील एक बार नहीं 3 बार इकरा इकरा इकरा। आकाए करम फरमाते जिब्रील मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। बस 2 ही जुमले हैं, या रसूलल्लाह पढ़ क्यों नहीं लिए? जब इतना असरार था तो पढ़ क्यों नहीं? इस कदर बज़िद थे जिब्रील तो पढ़ क्यों नहीं लिए? तो रब की मशीयत मुस्कुरा के कहे ये महबूब आप इनके कहने से मत पढ़िए, इनके कहने से मत पढ़िए। अब ज़हन को यही रोक के रखना। 3 बार बोले पढ़िए, नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? एक सवाल, इसका जवाब दे दूं बात पूरी। बस यही एक सवाल, जवाब दे दूं बात, लेकिन बोलना पड़ेगा। ओए जोर से बोल दो। तवज्जो चाहो। मेरे अल्लाह को अपने महबूब की इज्जत और नामूस किस कदर प्यारी है, किस कदर प्यारी है। मान लो संथाल, परगना, गिरिडीह, मधुपुर, देवघर, दुमका, धनबाद, बोकारो, कोडरमा के इस इलाके से कोई ऐसा लड़का पढ़कर निकल जाए मदरसा रज़विया गिरिडीह से, जिसके वो उस्ताद हो मौलाना आसिफ इकबाल, और वो मुल्क में नहीं मुल्क में ब्रांड हो जाए, मुल्क में उसकी धूम मचे। मुहक्किक जब तहकीक करेगा तो उसकी दरसगाह तक पहुंचेगा। जब लिखने वाला कलम उठाएगा तो उसके असातिज़ा तक पहुंचेगा, और जैसे ही पहुंचेगा तो वो ये लिखेगा कि जिसकी धूम मची है इस वक्त वो शागिर्द है मौलाना आसिफ इकबाल का। जिब्रील कह रहे हैं या रसूलल्लाह पढ़ लीजिए। मशीयत पुकार के कह रही महबूब नहीं, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, वरना हबीब जब तुम चांद को 2 टुकड़े करोगे, डूबे सूरज को पलटाओगे, मुस्तफा जब तुम पत्थरों से कलमा पढ़ाओगे, तो कहीं कोई ये न कह दे कि मोहम्मद जिब्रील के शागिर्द है, इसलिए तेरे रब ने महबूब तुझको वो सब बता दिया जो किसी को नहीं बता। क्या कहना है? वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उम्मी लक़बी मुस्तफा, उम्मुल किताब मुस्तफा, उम्मुल लक़बी मुस्तफा, उम्मुल किताब मुस्तफा, जो पढ़े किसी से नहीं पढ़ाए सबको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। बस आखिरी बात मैं पूछ लूं, मुसलमान बता, बेटियां तेरी है, पढ़ाने की फिक्र कोई दूसरा क्यों करेगा? बेटियां तुम्हारी हैं, तालीम की फिक्र दूसरा कौन करेगा? बेटियां आपकी है तो फिक्र आप ही को करनी होगी। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो बहुत पैसा इसमें उसमें बर्बाद करते हो, और आजकल बाबाओं ने लंगर की लंका लगा रखी है, लंका लगा रखी है बाबाओं ने लंगर की। अहले सुन्नत के नौजवानों, अपनी जरूरतों पर कंट्रोल करो और अखराजात को रोक करके नस्लों की तामीर पर खर्च करो, इसलिए कि आने वाला दिन बहुत अच्छा भी नहीं दिखता, बहुत बेहतर भी नहीं दिखता। मैदान में वही टिकेगा जिसके हाथ में पावर का कलम होगा, और समाज में वही शान से छाती तान के जिएगा जिसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। तो हमें बता दो कि ये बेटियां आपकी हैं तो पढ़ाने का इंतजाम कौन करेगा? हम करेंगे, बोलो ना, हम करेंगे। वही तो पूछ रहे हैं, तो समझ में बात नहीं आ रही। अरे बेटियां आपकी हैं तो पढ़ाने की फिक्र हम करेंगे कि छोड़ देंगे हेमंत सोरेन पर?
अभी तक तो यही किए हो। उर्दू दफन हो गई, आप ढोलक बजाते रह गए। मदरसों का कत्लेआम हो गया, आप झंडा ढोते रहे। मेरी बातें कड़वी होती हैं इसलिए कि अपनी नस्लों की बात करता हूं। यही वजह है कि बहुत सारे वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर पीसीसी वाले बड़े प्रॉब्लम में रहते हैं कि बलिया भी काहे आ गया। लेकिन तुम्हारे अब्बा के रोकने से ये तूफान अब नहीं रुकने वाला है, इसलिए कि आलिमों ने अब मैदाने अमल में कदम रख दिया है। और अल्लामा आसिफ इकबाल साहब रमज़ान के महीने में खुशखबरी सुना ही दूंगा, इसलिए कि हमने भी वो सारे मोहरे बांध दिए हैं कि जब 3%, 5%, 7% वाला अपना घर बना